एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, संडे का दिन है और मैं आप लोगों के लिए जा रहा हूं एक सेटअप कवर करने के लिए अहमदाबाद में। अहमदाबाद सीरीज का ये दोस्तों 7वां एपिसोड होगा, 7वां एपिसोड होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत फार्म है, बिल्कुल ही नेचर के बीच में आया हुआ है। तो मैं जा रहा हूं दोस्तों, गर्मी बहुत है तो मैं कार से ही ज़्यादातर ट्रैवल करता हूं। तो भाई साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, प्रिंस नाम है इनका, ठीक है, प्यार से लोग इन्हें प्रिंस कहते हैं। अभी सिग्नल पे हूँ तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि स्टार्टिंग कर दी जाए, ठीक है। बहुत गर्मी है और बहुत ट्रैफिक है, तो अपने बर्ड्स का खास करके दोस्तों आप ख्याल रखें, कूलर वगैरह लगाएं जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी राहत मिले। चलिए दोस्तों, अब आगे चल के आगे की थोड़ी सी अपडेट देता हूँ और कुछ नज़ारे अच्छे आते तो वो भी दिखाता हूँ। बर्ड सेटअप की विजिट के लिए हम जा रहे थे। अब रास्ते में मुझे दिख गया है काला नमक और सेंधा नमक, जो बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, इंसानों के लिए तो फ़ायदेमंद रहता ही है। हम घर में वैसे सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, वाइट नमक यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी सोचा कि बर्ड सेटअप के लिए सेंधा नमक और काला नमक ले लिया जाए और बर्ड्स को दिया जाए। बर्ड्स अपनी ही ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। ये दोस्तों बकरियों वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, बकरों को भी दिया जाता है, उनकी हाजमे के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आफ्टर ऑल हम एक खूबसूरत से सेटअप पे आ गए हैं। मेन सेटअप तो इनका ऊपर है, लेकिन नीचे भी बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पर बनाया हुआ है। लव बर्ड्स यहाँ पर भी रखे हुए हैं, नॉन रिंग्स लव बर्ड्स यहाँ पर भी रखे हुए हैं, तो सभी को हम देखेंगे। और ऊपर आम का पेड़ और आप गुलमोहर का पेड़ देख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नेचर में निकोल विस्तार में अश्विन मिस्त्री जी के यहाँ पर हम आए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले सेलिंग से स्टार्ट कर देते हैं। नीचे जो सेटअप है वहाँ पर हम देखेंगे गोल्डन चेरी है और पीच फेस है या ऑरेंज वुड ऑफलाइन है, वो देखता हूँ मैं नज़दीक से। तो दोस्तों ये एक गोल्डन चेरी है, इसमें एक जोड़ा है और एक रोजी फेस है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ वो भी आप लोगों को। ये दोस्तों सेल के लिए अवेलेबल है। दोस्तों इसके लिए आपको सचिन भाई को कांटेक्ट करना होगा। सचिन भाई के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्चुअल में अश्विन भाई जो है वो सिर्फ संभालते हैं, रखते हैं, लेकिन इनके पार्टनर जो है वो सचिन भाई हैं, जो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सारे प्राइस उन्हीं को पता है, तो वो आपको बता देंगे। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सेल के लिए है। और इसके ऊपर दोस्तों बजीज की कॉलोनी इन्होंने बनाई है। बजीज जो है सेल के लिए नहीं है, बजीज जो है सचिन भाई जो है इनके पार्टनर, उनकी ही है और रखी है इन्होंने। अच्छे कलर्स हैं, कुछ रेम्बो टाइप में थोड़े बहुत कलर निकले हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर और दोस्तों जो नेचर है वो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और सेल का है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो अब दोस्तों यहाँ पर हेवी म्यूटेशन में इनके पास आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक लव बर्ड है। ये पार ब्लू में से निकले हुए लव बर्ड है, ठीक है। तो एक 3 पट्टे सेल के लिए अभी अवेलेबल है। ये पेड़ तो सेल के लिए नहीं है। एक पार ब्लू भी दिखा देता हूँ, ये फीमेल, लेकिन इनके पट्टे आप सामने देख सकते हैं। इसके लिए भी सचिन भाई को आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि प्राइस नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज सचिन भाई है नहीं और प्राइस कैसे बताऊँ, क्योंकि अगर वो होते तो पूछ लेते हम उनसे, ठीक है। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए ये पार ब्लू थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, अभी पट्टा बाहर ही आया है। गर्मी बहुत लगती है लॉफ्ट के अंदर अभी, तो बच्चे जो है वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों ये पार ब्लू भी सेल के लिए है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अश्विन भाई का। यहाँ पर भी बहुत सारे जो लव बर्ड्स के हेवी म्यूटेशन है, जैसे पार ब्लू हैं और इसमें कुछ व्यूइंग्स भी लग रहे हैं। 4 યુવિંગના બચ્ચા છે અને 5 છે એ ઓફલાઈન છે, ગ્રીન ઓફલાઈન અને પાર બ્લુની એક પેર। 5 બચ્ચા છે એ ગ્રીન યુવિંગના છે, 4 બચ્ચા અને 5 બચ્ચા ગ્રીન ઓફલાઈનના છે। तो दोस्तों ये बताया जैसे ग्रीन ऑफलाइन के हैं और व्यूइंग के बच्चे हैं और पार ब्लू हैं। तो जिसको खरीदना है वो सचिन भाई को कांटेक्ट कर सकता है। तो पहले सेलिंग एपिसोड देखेंगे, फिर ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखेंगे और फिर कुछ म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे अश्विन भाई काम कर रहे हैं इस म्यूटेशन के बारे में। ये सब घर के ही पट्टे हैं? हाँ ये सर मेरी होम ब्रीड है, ये सब होम ब्रीड है दोस्तों, है ना। और दोस्तों ये थोड़ा महंगे वाले म्यूटेशन है, 2, 2.5, 3 हज़ार वाले लव बर्ड नहीं है। तो प्लीज़ उस हिसाब से आप कांटेक्ट करिएगा। कम से कम जो प्राइस है, कम से कम प्राइस क्या होगा अश्विन भाई अंदाजे से? ऑफलाइन का 7,000 से चालू होता है पर पीस। हाँ। और जो यूविंग है वो 10,000 रुपये से चालू होता है। तो मतलब दोस्तों कम से कम जो पेयर है वो 10,000 का बजट मिनिमम आपका हो तब कॉल करके आप पूछिएगा, इंक्वायरी करिएगा। हाँ पर पीस मतलब 14-15 हज़ार रुपये की पेयर शुरू हो रही है, ठीक है। नीचे हमने जो लव बर्ड देखे वो सस्ते वाले हैं, नॉन रिंग वाले, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब दोस्तों कुछ और लव बर्ड भी यहाँ पर सेल के लिए हैं, जिसमें मुझे म्यूटेशन पता है पार ब्लू और वाइल्ड मास्क है। બીજી કઈ મ્યુટેશન છે આમાં માઉ માસ્કનું છે, પાર બ્લ્યુમાં છે, અને પછી એક વાઇલ્ડ માસ્કનો પીસ છે, અને બે બ્લેક યુવિંગ જેવા પીસ છે, એ પણ આપી દેવાના છે। એ બંને ફિમેલ છે। तो दोस्तों इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या पहले सेलिंग वाला देख लेते हैं, तो काफ़ी लोग जो सेलिंग के लिए वीडियो देख रहे हैं उन लोगों का काम हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों कुछ बर्ड्स आप देख रहे हैं जो ऑलरेडी बुकड है, तो ये तो सेल के लिए नहीं है पर ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो जस्ट आपके दिखाने के लिए हम इसको मैं सिर्फ इसको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अश्विन भाई के यहाँ सारे केजेस जो हैं हेवी जाली में बने हुए हैं, जिसपे जो बर्ड की पकड़ है वो काफ़ी अच्छी बन रहती है, ठीक है। चाइना केजेस जो है वो दिखने में बड़े अच्छे लेते हैं, लेकिन बर्ड की पकड़ अच्छी नहीं रहती है। यहाँ पर भी सेल के लिए है, तीन पेयर सेल के लिए है दोस्तों। यहाँ 3 पेयर सेल के लिए अवेलेबल है। 2 वाइल्ड मास्क की पेयर है और एक पार ब्लू की पेयर है। और ये ब्रीड कर चुकी हैं अश्विन भाई? हाँ 100%। पहले कितने क्लच में कितने बच्चे निकले थे अंदाजे से? कम से कम 3 बच्चे हर क्लच में निकलते रहते। 3 बच्चे हर क्लच में दोस्तों। ओके, तो 3 पेयर अभी सेल के लिए। ब्रीडिंग पेयर किसी को खरीदनी हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है सचिन भाई को। दोस्तों प्राइस के लिए आप कांटेक्ट फर्दर कर लीजिएगा, वो आपको जानकारी दे देंगे। डिलीवरी के बारे में भी आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। और अश्विन भाई इसमें डीएनए वगैरह करवाए हुए हैं? डीएनए है, कुछ क्या अवेलेबल साथ में होंगे, लेकिन ये मेरी पुरानी पेयर है। हाँ, तो आगे से आए हुए कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। अच्छा ठीक है दोस्तों, मिसप्लेस भी हो जाते हैं कई बार, तो इतनी महंगी पेयर खरीदेंगे तो 300 200 250 300 का आपको डीएनए पड़ेगा, वो भी करवा सकते हैं। पर अगर ब्रीडिंग कर ही रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोस्तों आखिरी लोट हम सेल के लिए देख रहे हैं। इसके बाद हम जो है मिस्त्री साहब का जो है इंटरव्यू लेकर आपको बताएंगे कि कैसे म्यूटेशन में क्या क्या ख्याल रखा जाएगा। बिहाइंड द कैमरा हमने काफ़ी बात की, तो वो आप लोगों से भी हम साझा करेंगे। और ये देख लीजिए इसमें भी कुछ म्यूटेशन सेल के लिए हैं। हाँ, इसमें फ्रिसर्स है, स्प्लिट ऑफलाइन के बच्चे हैं दोनों। एक बच्चा जो है वो वाइल्ड मास्क और पार ब्लू का स्प्लिट है, और ब्लू मास्क में है वो, और 2 पार ब्लू फिशर के बच्चे हैं वो बेचने के। दोस्तों आफ्टर ऑल आपने देखा नीचे सेटअप से हम ऊपर सेटअप पे आ गए हैं। तो सबसे पहले अश्विन भाई को बहुत बहुत रामनवमी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। ठीक है, तो रामनवमी मेरे सभी दर्शकों को दोस्तों बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज रामनवमी का पावन अवसर है और उसी दिन हम अश्विन भाई के यहाँ पर हैं। तो अश्विन भाई पेट गुरु में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और अश्विन भाई आप कितने साल से जो है ये बर्ड्स पाल रहे हैं? बर्ड्स तो ऐसा तो मैं 2000 की पहले की साल से, यानी कि 22 साल से पाल रहा हूँ। हाँ? सबसे पहले बजरीगर थे मेरे पास, उसके बाद नॉन रिंग लव बर्ड आए, फिर फिशर्स आए, बीच में थोड़ा सा जावा लाया मैं, जिब्रा फिंच लाया, गोल्डियन फिंच लाया, बंगाली फिंच लाया, लेकिन उसमें कोई में ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा। तो फिर ना ही जावा ने ब्रीडिंग किया मेरे वहाँ, ना ही बंगाली फिंच ने ब्रीडिंग किया, गोल्डियन फिंच ने ब्रीडिंग किया, लेकिन 1 या 2 बच्चे ही हुए उसके भी, तो फिर निकाल दिया। और जिब्रा तो मैंने बहुत पहले निकाल दिए थे। बजरीगर भी थे मेरे पास, लेकिन बजरीगर में क्या हुआ कि एक दिन मटकी के झगड़े में एक फीमेल ने दूसरी फीमेल के 5 बच्चे मार दिए। अच्छा। तो उस साल से मैंने बजरी भी निकाल दिया। अच्छा। हाँ, बजरी की भी कॉलोनी थी पहले, ये सब सेपरेट केजेस नहीं थे मेरे पास। अच्छा, तो मतलब 2000 की साल से, मतलब 20 साल से आप पाल रहे हैं? 20 साल से 22 साल हो गए। हाँ। और आपको ये शौक लगा किसी दोस्त से लगा, अपने पापा से लगा, या कहाँ से लगा? मेरे पापा के एक फ्रेंड थे पुलिस में जी, उनके वहाँ से उन्होंने हमें 2 बजरीगर के बच्चे प्रेजेंट दिए थे, यानी कि जी गिफ्ट में दिए हुए थे। हाँ। वहाँ से शौक लग गया। ठीक है। और दोस्तों बता दूं अश्विन भाई के जो फादर थे वो MBBS थे, मतलब डॉक्टर साहब थे, और वो भी आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करते करते शहीद कह सकता हूँ। लास्ट ईयर जो कोरोना की लहर में काफ़ी लोगों के घर परिवार के सदस्य छिन गए, उसमें से वहाँ पर ये इनको एक लॉस हुआ। तो उसके लॉस के लिए तो हम कुछ आपके लिए बहुत दिल दुख रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपके फादर इतने सेवा भावी थे। हाँ, तो उनको भी शौक था ऐसा? हाँ, शौक था ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। आज बहुत सारे लव बर्ड इनके पास हैं और बहुत सारे अच्छे म्यूटेशंस है, हेवी म्यूटेशंस है।
तो अहमदाबाद में भी ऐसे म्यूटेशन के लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले हम सेलिंग वाले देख लेते हैं, फिर बाद में पूरा ब्रीडिंग प्रोग्रेस और बाकी के जो म्यूटेशन है वो देखेंगे। तो चलिए सेटअप की टूर शुरू करते हैं। पहले सेटअप की टूर शुरू करने से पहले आप लोग देख सकते हैं कितने केजीज है। अश्विन भाई कितने केजीज होंगे यहाँ पर? टोटल 17 केजीज है और हाँ। दो फ्लाइट केज है बड़े बड़े। ठीक है, तो 17 केजीज के अंदर 17 पेयर हैं और फ्लाइट के 2 बड़े बड़े रखे हुए हैं। बाकी आपने सेलिंग के लिए तो कितना सारा है आपने देख ही लिया। ठीक है, तो जो लव बर्ड म्यूटेशन में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है। अब पहली पेयर हम देखने जा रहे हैं जिसके बारे में अश्विन भाई आपको बताएंगे। जी अश्विन भाई बताइए। ये पेयर है पार ब्लू पाइड की और पार ब्लू क्लियर हेड वाली। ये पेयर इतनी अच्छी है कि हर बार हर क्लच में अलग अलग बच्चे पैदा करती है। ये अभी देखो ये वाइट वाला जो बच्चा है वो उसका बच्चा है। ये थर्ड क्लच का बच्चा है लेकिन एक ही बच्चा निकला है थर्ड क्लच में। अच्छा। पहले 2 क्लच में 4-4 बच्चे निकाल के दिए इसने और हर एक में अलग अलग। अभी ब्रीडिंग प्रोग्रेस है इसमें? नहीं अभी नहीं है, ये बच्चा बाहर निकल गया। अब मैं बॉक्स निकाल लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी रेस्ट पीरियड। हाँ रेस्ट पीरियड शुरू हो जाएगा बस इसका। अब अश्विन भाई के यहाँ दोस्तों मैंने नेस्टिंग मटेरियल देखा, तो मैं कई बार अलग अलग ब्रीडर से बात करता हूँ। तो अश्विन भाई नेस्टिंग मटेरियल का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? ये नेस्टिंग मटेरियल में पहले जो अपने चूना लगाते उसका पहले यूज करता था, उसका कुचड़ा जो बोले। लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग ये कुचे को इतने ज्यादा नेस्टिंग में नहीं यूज करते। तो ये लंबा लंबा सा घास आता है, वो घास में बाहर से लेके आता हूँ यही खेत वगैरह जो होते हैं वहाँ पर, और घास देता हूँ इनको नेस्टिंग करने के लिए। और ये मेरी सबसे महंगे वाली पैर है। ये मैंने बेंगलोर से मंगवाई हुई पैर है। ये 70,000 रुपीज की पैर है ये। पार ब्लू ऑफलाइन और पार ब्लू ऑफलाइन यूविंग। ओके, जिसका दोस्तों अभी बहुत क्रेज है। 50,000 के से कम में ये पैर नहीं मिल रही है और इन्होंने 70,000 रुपीज में खरीदी थी। इतना पैसा खर्च करने के लिए सही में पहले तो जिगर होना चाहिए और दूसरा कि पेट लवर होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते। इसमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस है? नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है ब्रीडिंग प्रोग्रेस इसमें। लीजिए, मैंने एक चीज खास देखी, इन्होंने पानी के बाउल पूरे पूरे भर के रखे हैं जो गर्मियों में आप लोगों को करना है। ठीक है, इसकी वजह क्या है ये भी बताएंगे। जी अश्विन भाई। ये पूरा बाउल भरने की वजह एक ही है कि ये कल सुबह तक ये लोग आधा इसको कर देते हैं। हाँ। नहाने में भी इनको मजा आती है और पानी पीने में भी मजा आती है। हाँ। और हर दिन फ्रेश पानी रखना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों हर दिन फ्रेश पानी रखिएगा। ठीक है, अब हमने ब्रीडिंग मटेरियल देख लिया कि क्या डालते हैं ये। और ब्रीडिंग मटेरियल से बात याद आई मेरी कि ब्रीडिंग मटेरियल ज़रूरी है या उसके बिना भी ब्रीड कर सकते हैं? नहीं, उसके बिना ज़्यादा अच्छा ब्रीड नहीं हो सकती है। ब्रीडिंग मटेरियल तो ज़रूरी है। ये पैर भी बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन ये सेल में नहीं है। ये पैर के 2 बच्चे हैं, एक नीचे बैठा हुआ है और एक सामने लगा हुआ है। ये पैर आ गई, अंदर गई फीमेल। ये सामने दोनों चिक्स है, मऊ में निकले दोनों चिक्स। और माँ बाप का पार ब्लू है? ये रहे, हाँ पार ब्लू। अभी तो अंडे बच्चे नहीं होंगे ना? नहीं अभी अंडे बच्चे नहीं है। हाँ। कितने बच्चे आए इस बार? इस बार ये 2 बच्चे आए। हाँ। इसके पहली बार दोनों बार 4-4 बच्चे आए हुए। ये तीसरा क्लच है। और ये ट्रे का भी हमसे बात हुई है, ट्रे का थोड़ा आपको बताइए कि ट्रे ऐसी क्यों यूज कर रहे हैं आप? ट्रे ऐसी यूज करने का एक ही मकसद है कि ये लोग ज्यादा वेस्टेज नहीं करे। हाँ। और दाने बहुत अच्छी तरह से ये इसमें खा सकते हैं। ठीक है, ये जो सलिए है उसके ऊपर बैठ के अंदर तक मुंह जाता है इनका। हाँ। और अच्छे से खाना खा सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो दोस्तों हर ब्रीडर के पास जाता हूँ जो ब्रीडर काफ़ी सालों से काम कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अपनी टेक्निक यूज़ करता है। या तो वो बॉक्स के अंदर होल कर देता है या बड़े आप कह सकते हैं कि बॉक्सेस वगैरह रखते हैं। तो देखिए इन्होंने एक अपना स्टाइल लगाया क्योंकि इनकी खुद की फैक्ट्री है, तो वहाँ से इन्होंने ये डाई बनवाई। डाई के साथ इन्होंने आप कह सकते हैं सलिए लगवा दिए, जिसकी वजह से वेस्टेज कम हो। तो आप भी कुछ ऐसा सोचिएगा, मैं भी कुछ बहुत जल्द सोचने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारा वेस्टेज इसका होता है। दोस्तों ये पेयर मुझे बहुत खूबसूरत लगी। अश्विन भाई आपको बताएंगे ये पेयर कौन सी है और उन्होंने कहाँ से मंगवाई। जी अश्विन भाई। ये पार ब्लू ऑफलाइन की पैर है और मैंने ये बेंगलोर से मंगवाई है। ये 38,000 रुपये की पैर है मेरी। ठीक है,
स्काई ब्लू कलर है दोस्तों, बड़े हाँ, ही स्काई खूबसूरत लगते हैं। और मैंने ये जो कलर है पहली बार देखे हैं, और ये म्यूटेशन भी मैंने पहली बार देखा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स इनके पास अवेलेबल है। अभी ये लाए हैं, ब्रीडिंग में लगाई है, ब्रीड हुई तो ठीक है, वरना इसको रेस्ट पे डाल देंगे, अभी गर्मी है इसलिए। अब दोस्तों आपने ऐसा चीते वाला लव बर्ड कभी नहीं देखा होगा, ये चीता कहूंगा मैं इसको, क्योंकि पाइड कलर तो आपने देखा होगा, इतना चितकबरा कलर, बहुत ही अमेजिंग है। इसको क्या कहेंगे अश्विन भाई? बस ये पार ब्लू पाइड है, और मैंने ये ब्रीडिंग पेयर पिछले साल ली थी। ये पट्टा है, घर का पट्टा है? नहीं, घर का, ये अभी ये ब्रीडिंग पेयर ली थी मैंने, ये पट्टा नहीं है मेरा। ये बड़ा है? बड़ा ही है, हाँ। अच्छा, 2 साल का है। और ये पट्टा है? हाँ, ये पट्टा है। माऊ मास निकला? हाँ हाँ, वाइल्ड मास्क के साथ भी पार ब्लू की पेयर है। हाँ। वो पार ब्लू का, यानी कि वाइल्ड मास्क वाला मेल अंदर चला गया, ये बाहर निकला, वो मेल है, देखो। ओके, तो ये दोस्तों नया नया कुछ देखने को मिलता है। देखिए, पहले स्काई ब्लू कलर हमने देखा, अब ये चीता कहूंगा मैं, लव बर्ड का चीता, बिल्कुल तेंदुए की तरह इसको बिल्कुल कलर है, चित्तियां चित्तियां सी बनी हुई है। मजा आ गया। इसको तो हम फोटो खींच के दोस्तों थंबनेल पे जरूर लगाएंगे। ये दोस्तों व्यूइंग ऑफलाइन कहा जाता है। अब अंकल से मैं पूछूंगा कि व्यूइंग ऑफलाइन की मार्किंग कैसे पहचाने जी? देखो, ये पैर में भी अलग अलग उसको कलर आते हैं। हाँ। यहाँ पर पूंछ में भी अलग अलग कलर होते हैं। हाँ। और ये जो बीच में आप देख रहे हो, 2 पैर, 2 पंख के बीच में, वो भी अलग कलर आता है। ठीक है, तो और ये इसकी पूरा, पहचान हाँ, है। ये पूरा हुड है, वो ऑफलाइन का है। ओके, हुड ऑफलाइन का है। हाँ, और यूविंग है, व्यूइंग, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन बोलते हैं इसको। ग्रीन यूविंग ऑफलाइन। दोस्तों इतने बड़े बड़े नाम बना दिए हैं सही में, और ये मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दी। तो अंकल, हम बात कर रहे थे कि अगर व्यूइंग ऑफलाइन के साथ आप बोल रहे थे कि ऑफलाइन लगाना चाहिए। ऑफलाइन का पैर ही लगा, ऑफलाइन की फीमेल या ऑफलाइन का मेल, दोनों एक ही म्यूटेशन के नहीं होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ब्लड लाइन उसकी वीक पड़ जाती है। अच्छा, फिर आगे चल के मतलब हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हाँ, आ सकती है। बीमारी आ सकती है, और उसके फिर जो ब्रीडिंग के बच्चे यानी हो, वो अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, तो ऑफलाइन के साथ व्यूइंग लगाना चाहिए। ऑफलाइन के साथ यूविंग, और यूविंग के साथ ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन टू ऑफलाइन या यूविंग टू यूविंग? ऑफलाइन टू ऑफलाइन एक दफे लगा दिया तो चल सकता है, लेकिन यूविंग के साथ में ऑफलाइन लगाना चाहिए। यूविंग टू यूविंग की पेयर नहीं होनी चाहिए। और अगर यूविंग ऑफलाइन है तो क्या करेंगे? हाँ, तो भी चल सकता है ना, तो भी चलेगा। हाँ। तो दोस्तों खाली यूविंग के साथ आपको खाली यूविंग नहीं लगाना है, ये आज जानने को मिला। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। चलिए आगे के केज में चलते हैं। माँ बाप को नहीं दिखाया था, अब इसके माँ बाप को नज़दीक से दोस्तों देख लीजिए। ये पट्ठा है, और ये दोनों इसके माँ बाप है। ये तीसरा क्लच है। तीसरा क्लच है, और पहले दोनों क्लच में 5-5 बच्चे निकाले हैं इसने। अच्छा। हाँ, दोनों क्लच में 5-5 बच्चे निकाले, और तीसरे क्लच में ये 1 बच्चा निकला है, यानी कि इस सीजन में इसने 11 बच्चे निकाले ये पैर ने। एक साल में? एक साल में, एक साल में 11 बच्चे। हाँ। 5 यूविंग बच्चे निकाले और 6 ऑफलाइन के बच्चे निकाले। ठीक है, तो मार्केट में वैल्यू व्यूइंग की ज्यादा है या ऑफलाइन की? यूविंग की ज्यादा है। ऑफलाइन से यूविंग 3 से 4 हजार, ग्रीन यूविंग की बात करूँ तो 3 से 4 हजार रुपया पर पीस महंगा है। महंगा है, ओके ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ वीडियो, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ABCD पता चल जाएगी पूरी ही लव बर्ड के बारे में। देखिए, अब पार ब्लू के जो बच्चे हुए हैं, वो एक तो पार ब्लू हुआ है, दूसरा बुल हुआ है। तो ये एक और पेयर इनकी है। ठीक है, पेयर जो है उसका कट गया है। आई डोंट नो कैसे, किस रीजन से कट गया, किस रीजन से कट गया ये? वो ऊपर प्लास्टिक की थैली रख दी थी पिंजरे के ऊपर। हाँ। तो ब्रीडिंग के सीजन में वो प्लास्टिक की थैली अंदर लेके गई, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करके। हाँ। तो ये बच्चे के पैर में प्लास्टिक फंस गया। अच्छा। और अपने मेरे को तो पता भी नहीं चला कि कितने दिन से ये फंसा हुआ है। हाँ। तो जब देखा तब उसका पैर की ये हालत हुई थी। प्लास्टिक निकाला लेकिन पैर नहीं बच पाया उसका। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने से आप लोगों को किसी की गलती से आपको पता चलेगा कि आप वो गलती ना दोहराएं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। देखिए, अंकल ने जो गलती की वो आपको नहीं करनी है, वरना आपको भी ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेल है, राइट? हाँ, मेल है। मेल है तो दोस्तों ये ब्रीड नहीं कर पाएगा। अगर फीमेल होती तो कोई टेंशन नहीं होता, तो ब्रीड आगे जिंदगी में कर सकती थी। तो अब दोस्तों पहली ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम यहाँ देखने वाले हैं। छोटा सा बच्चा है, पार ब्लू है ना? पार ब्लू ऑफलाइन का बच्चा है। हाँ। और पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल अंदर ही बैठी हुई है, देखो सामने।
बहुत खूबसूरत दोस्तों, इतना सा छोटा सा बच्चा और उसकी माँ जो है उसकी रक्षा करते हुए उसके पास बैठी हुई है। बाहर ही नहीं निकलती है वो पूरे दिन। पूरे दिन बाहर नहीं निकलती है। नहीं। तो ये बाहर नहीं निकलती तब जो फादर होता है वो फीडिंग करवाता है। करवाता है ना। हाँ ये देखो, फीमेल को भी। हाँ फीमेल को भी। हाँ तो दोस्तों ये चीज़ जो है वो छोटे बर्ड्स में ज़्यादा होती है, बजीज, लव बर्ड, इसमें जो है वो फादर फीडिंग करवाएगा। फादर बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, चाहे वो इंसान हो या बर्ड्स हो। या ज्यादातर, यानी कि मैंने फीमेल को बाहर आते हुए नहीं देखा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये जो है मेल है, अंदर आपने जो फीमेल देखी उसी का मेल है, और ये उसका आपने बच्चा भी देख लिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और प्रोग्रेस देखते हैं। और पेड़ देखेंगे बड़ी ही खूबसूरत, अश्विन भाई बताएंगे आपको। जी सर। ये पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है और ये पार ब्लू यूविंग का मेल है, ऑफलाइन यूविंग का। ये पैर भी मैंने बेंगलोर पूना से मंगवाई थी। और ब्रीडिंग ली है अभी तक? नहीं, अभी ब्रीडिंग नहीं ली है, अभी पहला क्लच नहीं आएगा शायद। बस अब 2-4 दिन में ये जो भी आप देख रहे हो वो सबके बॉक्स निकाल लेने वाला हूँ मैं। अच्छा ठीक है, पेड़ देखेंगे और एक और पेड़ के बारे में जानेंगे दोस्तों। और इसके भी 2 बच्चे अभी ऑलरेडी अंदर ही हैं। तो चलिए दोस्तों 2 बच्चे अंदर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अभी दोस्तों आपको दिख रहा है कि 2 बच्चे और एक अंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं अभी। तो अब रेस्ट पीरियड शुरू होने वाला है। यहाँ पर गर्मी में रेस्ट पीरियड दे देते हैं। पर पिछले साल की जो फ्री फ्लाई में रखे हुए हैं, घर के पट्टे घर के लिए रखे गए हैं। तो ये देख लेते हैं, बहुत सारे इसमें वाइट बुल वगैरह हैं, वो देखते हैं। तो इसमें अश्विन भाई आपने क्या क्या रखा है? ये इसमें मैंने भावनगर से 2 पैर अल्बिनो फिशर रेड आई की मंगवाई हुई है, और बाकी के मेरे यहाँ के पट्टे और 2 से 3 मैंने रिजवान भाई करके है अहमदाबाद के, उनसे ये ग्रीन यूविंग और वगैरह मंगवाया हुआ है कि मेरे पट्टों से उनकी पैरिंग करने के लिए अगले साल के लिए। ये अगले साल की प्रिपरेशन अभी से मैंने किया है। दोस्तों इसमें कुछ बच्चे जो है इनके घर के हैं, कुछ बच्चे बाहर से इन्होंने परचेस किए हैं, क्योंकि जो पेयरिंग है वो सिबलिंग में नहीं करवानी चाहिए। पेयरिंग जो है वो क्रॉस माँ बाप के बच्चों में करवानी चाहिए। तो अल्बिनो है, मेरी बोलने में थोड़ी सी गलती हुई, अल्बिनो इनके पास है। तो बहुत खूबसूरत लव बर्ड। कैसा लगा दोस्तों आज का एपिसोड, आप ज़रूर बताइएगा। तो अश्विन भाई से मुलाकात करके आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। कांटेक्ट के लिए सचिन भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ खरीदनी है। शुरुआत में ही हमने सारे सेलिंग वाले बता दिए, बाकी तो नॉट फॉर सेल है, और ये भी नॉट फॉर सेल ही है। गजब की प्रोग्रेस आपके यहाँ है। वैसे तो सारे बच्चे बड़े ही हो गए हैं आपके यहाँ। हाँ, मेरे सब बड़े बच्चे हो गए। हाँ, कम से कम 3-3, 4-4 महीने के बच्चे हो गए ये सब। तो दोस्तों जितनी प्रोग्रेस निकलनी थी उन्होंने निकाल ली है। अब किसी में 1-2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी अब निकाल लेंगे, और अब रेस्टिंग पीरियड देंगे। रेस्ट आप कब तक देंगे? 8वें महीने तक। 8वें महीने के जून की अगस्त से मैं ब्रीडिंग बॉक्स रखना चालू करूंगा। तो आप साल में 3 क्लच लेते हैं? ना, 3 क्लच हो जाते हैं। 3 क्लच अगस्त में रखते हैं तो सितंबर एंड तक अगर ये ब्रीडिंग का प्रोग्रेस चालू कर देते, हाँ, तो ये मार्च के एंड तक, अप्रैल के शुरुआत तक, यानी कि 3 क्लच दे देते। 3 क्लच निकल जाते। 3 क्लच निकल जाते। आप उसमें हैंड फीडिंग पे के नहीं उठाते? नहीं, एक भी माँ बाप के पास ही पड़ेगा। नहीं, हाँ, सब माँ बाप के पास पड़ेगी। ठीक, मैंने पोस्टर भी अभी ये साल तो नहीं किया हुआ है। अच्छा, पोस्टरिंग की नहीं किया हुआ है। ठीक, पोस्टर भी नहीं किया हुआ है। ओके। तो देखिए दोस्तों, पूरे प्रॉपर तरीके से प्योर ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ना पोस्टरिंग कर रहे हैं, ना हैंड फीडिंग पे बच्चे उठाकर बड़े कर रहे हैं। तो एक अलग ही तरीके का सेटअप आपको देखने को मिला, जो प्योर ऑथेंटिकेट, क्रिकेट में कहते हैं ना क्लासिक कॉपी बुक राइट क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो अश्विन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और दोस्तों मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।